कंसेप्ट एकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ आपसे, क्या कि अगर ये सही से बता दिया जाए, अगर ये सही से बता दिया जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, अगर ये सही से बता दिया जाए क्या करना है और क्या नहीं करना, तो जितने लोग किसी पेड कोर्स को ढूंढ रहे हैं उसके आधे लोग हो जाए, क्योंकि आधों को तो बस ये पता करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है सीरीज, और सभी के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। केवीएस पीआरटी, देखो कोई झूठे कस्में वादे नहीं। पहली बात तो ये कि 2018 वाले नोटिफिकेशन को हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं। मैं क्या कोई भी जिसे आप कुछ भी मानते हो, ठीक है ना, वो भी 2018 वाले नोटिफिकेशन को स्टैंडर्ड मान के चल रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूं इतने वाइड चेंजेस नहीं होंगे, होंगे तो थोड़े बहुत होंगे, ठीक है ना, टीजीटी लेवल पे हो सकते हैं लेकिन थोड़े बहुत, ठीक। तो केवीएस पीआरटी का तो सेम पैटर्न रहने वाला है। तो एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि सर ल्यूसेंट, ल्यूसेंट मैंने करने की कोशिश की सर, मुझसे नहीं हो रही है, तो क्या मैं ल्यूसेंट प्रिपेयर करूं या इसके प्रिपेयर करे बिना क्या मैं सिलेक्शन ले सकती हूं? क्वेश्चन समझ आ रहा है? चलो अब सुनने की कोशिश करना। और जो भी मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है उसे यकीन मान लेना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो भी मैं कह रहा हूं वही सही है। आपको क्या करना है, मेरी बात सुननी है, उसके बाद अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी है। और अगर जिसको लगता है ये 10 मिनट या 5 मिनट या 8 मिनट वेस्ट होने वाले हैं, वो भाई ना देखे इस वीडियो को, ठीक है ना, भाई या बहन जो भी है वो ना देखे, ठीक है। तो केवीएस पीआरटी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं ल्यूसेंट, क्योंकि एक पार्ट होता है ईवीएस, सारा बताऊंगा। देखो सबसे पहले वही 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 150 नंबर, ठीक है ना। 10, 20, 30, 40, 50 और 20 पैडागॉजी, कितने हो गए? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 नंबर यहां हो गए। अब अगर आप आते हो किस पे, अब आप आते हो केवीएस सिलेबस में, जो 80 नंबर है, जो 80 नंबर है आपके पास, उसमें अगर आते हो, देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं। 80 नंबर वाले में आते हो, 1, 2, 3, 4, जिसमें से मैं क्लियर कर चुका था आपको कि 20 नंबर की मैथ है और 20 नंबर की साइंस है 2018 वाले पेपर में। 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर की साइंस। तो मैं ऑन एन एवरेज मान के चलूं तो 20-20 नंबर सबके हैं। ऑन एन एवरेज मान के चलूं तो 20-20 नंबर सबके हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है इसके 25 हो जाए, इसके 18-17 हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज इतने हैं। ये दोनों मैं कराऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री वर्ड क्यों बोलता हूं, समझ आना चाहिए, ताकि आपको भी एहसास हो कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरी मेरी इच्छा क्या है, या फिर मैं क्या, मेरी क्या कहते हैं, ये यार ये वर्ड ही नहीं मिल रहा, मेरी ये जो भी है हटाओ। ओके, तो देखो 40 नंबर मैं कराऊंगा, एक नंबर नहीं हिलेगा अगर आप मेरे से अच्छे से पढ़ लेते हो तो, और वो भी फ्री। अब हिंदी इंग्लिश इस बीच में से 15-16 सभी उठा लेता है, कौन? जिसने, क्योंकि जो जनरल सेक्शन पहला 70 नंबर का गया, उसमें भी हिंदी 10 नंबर की है, इंग्लिश 10 नंबर की है, तो जिसने वहां के लिए प्रिपरेशन किया वो यहां भी उठा लेता है। अब बचा ये 20 नंबर, और इस 20 नंबर का मैं पहले सिलेबस दिखा देता हूं। अच्छा, जो नया है मेरे चैनल पे उसे मैं बता देता हूं। इसके लिए मानसिक धारणा है कि 6 से 10वीं तक सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एनसीईआरटी मैपिंग करके एक वीडियो बना रखी है, एक नहीं 2-3 वीडियो बना रखी है, इसमें बता रखा है कौन से चैप्टर करने हैं, सिर्फ सारे नहीं करने। मैथ में भी ऐसा है। और मैं कह रहा हूं 40 नंबर, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के पूरे दिलाऊंगा। आप चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट ही नहीं करते इसलिए मेरा मानसिक, मतलब मानसिक नहीं, मोरल डाउन हो जाता है। अब ईवीएस में आते हैं, मैं इस पे काम कर रहा हूं, बहुत जल्द ईवीएस के लिए मैं आपको सटीक मटेरियल बताऊंगा कि किस किस चीजों से करनी है तैयारी, और ईवीएस की तैयारी हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन किस रेफरेंस में समझने की कोशिश करना। देखो देखो 20 नंबर का ये पूरा ईवीएस है, इसके लिए ल्यूसेंट आप कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ल्यूसेंट ना, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो भी पूरा पढ़ने में बहुत मुश्किल लगता है उसे, क्योंकि
बहुत बेस्ट बुक है, नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन हर किसी को अपनी क्षमता होती है, पता होता है। मैंने लूसेंट कभी प्रिपेयर नहीं किया, और मैं कहता हूं जो सुनना, देखो ये ऐसा तो नहीं है लूसेंट प्रिपेयर ना करने का मतलब आप एक भी चीज नहीं करके जा रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप सारी चीजें पढ़ के जाओगे कि सेक्स रेशो किस स्टेट का हाईएस्ट है, किस स्टेट का लोवेस्ट है। आप पॉपुलेशन डेंसिटी पूरा पढ़ के जाओगे, एयर वाटर सॉइल के बारे में पढ़ के जाओगे, इंडिया के मैप के थोड़ा बहुत कल्चरल पढ़ के जाओगे, लॉन्गिट्यूड, ये सब मतलब 5 ईयर प्लान पढ़ के तो जाओगे ना। ल्यूसेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसे नहीं है मैं बताता हूं। और पूरी बात, पूरी लूसेंट करने की जरूरत नहीं है, समझ आया। आप सेलेक्टिवली उससे टॉपिक उठा सकते हो, ये अपनी जगह है। लेकिन ये ऐसा किसके लिए, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूं। ये ऐसा उसके लिए है ना, देखो 80 नंबर का जो आपका है, इसमें 20 की मैंने मान ली इंग्लिश और हिंदी, 20 की मैथ, 20 की साइंस और 20 की ईवीएस। अगर आप पूरी लूसेंट करने की सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिसके नहीं हो रही है लूसेंट पूरी, उसके लिए पर्सनल रिकमेंडेशन है, मत करो। क्योंकि आप कर तो पाओगे वैसे भी नहीं, कर तो वैसे भी नहीं पाओगे। और खामखा जो समय और जगह देना चाहिए था वो आप इस 40 में से उठाओ, पूरे जितने उठा सकते हो। अब मैं तो कह रहा हूं 38 प्लस दिलाऊंगा जिसने सारी वीडियो देख ली। इसमें से उठाओ, हिंदी इंग्लिश में से 20 में से कितने उठा लोगे? 15। और इस 70 में से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। इस 70 में से आपको 55 प्लस के आसपास उठा के रखने, समझ आया? 55, 60, 70, 70, 3, 100, 108, 108। अब ईवीएस में ऐसा तो नहीं है 20 ल्यूसेंट पूरी कर लोगे तो 20 में से 20 आएंगे, नो डाउट। लेकिन मैंने कहा ल्यूसेंट पूरी करना पॉसिबल हर किसी के लिए नहीं है, तो वो अपना समय यहां ना खपाए और टॉपिक कर ले जो भी मैंने दिखाए थे सिलेक्टेड। और सिलेबस आपके पास है, नहीं है तो मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, कहीं से। इस 20 में से 10 का टारगेट रख लो। 108 तो पहले आ गए थे, और 10 और जोड़ोगे तो 118। 118 आपके आगे श्योर। लेकिन अब ल्यूसेंट को कब सेक्रीफाइस करा जा सकता है? जब आप इनमें मैक्सिमम उठाओगे। अब आप कहोगे सर करना तो मैथ साइंस भी है, करना ल्यूसेंट भी है, मैं ल्यूसेंट क्यों ना कर लूं? उसका रीजन बता देता हूं, सुनना। ईवीएस या फिर जनरल साइंस जिसे आप, जनरल स्टडीज जिसे आप लोग कहते हो, उसका एक फिक्स बाउंड्री नहीं होता। आप में से कोई भी किसी भी एग्जाम का, इवन जो आईएएस की तैयारी करके जा रहा है ना, वो भी श्योर नहीं होता कि जो उसने जनरल स्टडीज में पढ़ा हुआ है उसी में से आएगा, या जनरल नॉलेज में जो पढ़ा है उसी में से आएगा, क्योंकि वहां एक फिक्स बाउंड्री नहीं है। लेकिन मैथ और साइंस में फिक्स बाउंड्री है कि आपने अगर इतना कंटेंट कर लिया तो पूरे 40 मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप ये कह सकते हो कि सर हम मैथ और साइंस में अच्छे नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरी वीडियो देखो, जो टॉपिक समझ नहीं आता पूछो, मैं तो करा ही रहा हूं अपने फ्लो में, बस सपोर्ट नहीं मिलता इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाउन कर देता हूं, क्योंकि उतने घंटे देखा नहीं जाता जितने घंटे में मैं बनाता हूं वीडियो। सही है, छोड़ो छोड़ो। तो मैं क्या कह रहा हूं, ल्यूसेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन कब? जब आप इस ईवीएस वाले 20 में से, देखो बिना ल्यूसेंट करे भी 10 उठाए जा सकते हैं ईवीएस वाले में, नो डाउट। लेकिन अब ल्यूसेंट वगैरह करने की क्यों जरूरत नहीं है? जब आप मैथ साइंस में अच्छा करोगे उस 70 में से 55 उठाओगे, ठीक है ना। और वहीं अगर आप ल्यूसेंट करने के पीछे पागल हो गए, पूरी कर ली ल्यूसेंट, तो ये गारंटी है 20 में से 20 आएंगे? नहीं गारंटी है, हो सकता है 15 आए, हो सकता है 16 आए, लेकिन फिर आप इस जगह एफिशिएंसी कम लगा पाओगे। तो जो गवर्नमेंट जॉब का पेपर होता है ना, वो इस चीज का होता ही नहीं है कि आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है, वो इस चीज का होता है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो अपने टारगेट्स को, अपने हर्डल्स को किस तरीके से मैनेज करते हो, ये देखना है, ठीक है ना। 118 मैंने बता दिए, इसमें ल्यूसेंट आपको पढ़नी नहीं है, बस ईवीएस में 10 नंबर चाहिए, और 10 नंबर किसी को भी मिल जाएंगे अगर उसने एटलीस्ट ये टॉपिक भी पढ़ लिए। क्या कह रहा हूं मैं? हर किसी को 10 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ना बस ये टॉपिक पढ़ लिए, सारे गूगल से पढ़ लो फिर भी 10 नंबर मिल जाएंगे, और किस्मत अच्छी हुई तो 15-16 ऐसे ही मिल जाएंगे। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, इनके बारे में पढ़ लो कि पानी के बारे में, वाटर के बारे में, सॉइल के बारे में, सॉइल कितने टाइप की होती है, कौन से स्टेट में कौन सी सॉइल मिलती है, किस सॉइल में कौन सा एलिमेंट ज्यादा होता है, बस यही सब तो पढ़ना है। लेकिन ये सब पढ़ो इंटरेस्ट बना के। इंटरेस्ट समझते हो? जैसे नदियां पढ़ रहे हो, पहले टारगेट रखो रिवर, रिवर पढ़ रहे हो
तो रिवर पढ़ो कि इंडिया में कितनी रिवर है, पहले इंडिया को स्टार्ट करो, ठीक है ना। ये नहीं कि पहले नील में चले गए, मिस्र की नदी में चले गए, ठीक है ना। इंडिया में कितनी नदियां हैं, फिर पढ़ो कि कौन सी नदी किस स्टेट से टच होके जाती है। बस यही सब तो करना है, यही सब करना, और कुछ करना ही नहीं है भाई, यही मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ल्यूसेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत मजेदार है, ठीक है ना, कि ल्यूसेंट नहीं करना, वरना आधे बच्चे यही सोचते रहते हैं कि ल्यूसेंट करे कैसे। आपको यही देखना है कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हो, या फिर किस सब्जेक्ट में ज्यादा समय देते हो, किस में कम। ये जो 70 में से मैंने 55 कहे ना, जो टॉपर होंगे और जो सिलेक्शन लेके आ रहे होंगे 70 में से 60 प्लस लाएंगे, नो डाउट, क्योंकि इनमें नंबर पूरे आने हैं, रीजनिंग में पूरे आने, कंप्यूटर में पूरे आने, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में मैंने 10 में से 5 मान लिए, 5 यहां कम कर दिए, हिंदी इंग्लिश में 20 में से 15, 5 वहां कम कर दिए, 10, बाकी सारे सब्जेक्ट पूरे हैं, ठीक है ना। आपकी इच्छा है कैसे करना है, ठीक है ना। 70 में से, अब मैं ये सब मार्किंग क्यों बताने में लगा हूं, ठीक है ना। ल्यूसेंट नहीं करनी है कब, जब आप इस मैथ रीजनिंग को बहुत स्ट्रांग कर दोगे। और आप मानो या ना मानो, केवीएस पीआरटी के लिए जो ये साचा बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें मैथ रीजनिंग के 40 नंबर, मैं ये नहीं कह रहा यही 40 नंबर, लेकिन ये 40 नंबर सब सिलेक्शन रिजेक्शन कर देंगे। ये किसके हिसाब से, 2018 के हिसाब से। हो सकता है, हो सकता है, हमें नहीं पता, हो सकता है कल को जो अब रिक्रूटमेंट आया उसमें चेंजेस हो जाए, तब हमारा स्ट्रेटजी अलग होगा, लेकिन फिलहाल जब तक नहीं आता तब तक यही स्ट्रेटजी और यही सच्चाई है। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।